नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कंपनीज के रिगार्डिंग, 3 से 4 कंपनीज के रिगार्डिंग मार्केट में लेटेस्ट न्यूज़ आई है उनके बारे में। हर न्यूज़ को बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैंने एक पीडीएफ फॉर्म तैयार किया है जिसमें हर न्यूज़ को बहुत ही सिंपल इंग्लिश में समझाया गया है और हर न्यूज़ का क्या कंक्लूजन और इम्पैक्ट होगा वो भी हम हर न्यूज़ के साथ देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखते रहिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप इसी तरह से हर न्यूज़ से एडवांस में अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें आपको रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो सबसे पहली कंपनी जिसके बारे में हम न्यूज़ कवर करने वाले हैं वो है सोलेक्स एनर्जी। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज़ आई है। सोलेक्स एनर्जी सिक्योर 554.62 करोड़ वर्क ऑर्डर फ्रॉम जेलेस्ट्रा ग्रुप। तो चलिए जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में क्या कहती है। तो ये न्यूज़ डिटेल में ये कहती है कि सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड ने जेलेस्ट्रा ग्रुप के इंडियन एंटिटी से 544.60 करोड़ का एक बड़ा वर्क ऑर्डर जीता है, जिसमें कंपनी एडवांस एन टाइप TOPC ऑन 615/620 WP ग्लास टू ग्लास सोलर PV मॉडल सप्लाई करेगी। ये प्रोजेक्ट फरवरी 2026 से नवंबर 2026 के बीच कंप्लीट होगा। जेलेस्ट्रा ग्रुप जो स्पेन में हेडक्वार्टर्ड है और 13 देशों में एक्टिव है, ने ये कॉन्ट्रैक्ट सोलेक्स को उनकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी के लिए दिया है। ये ऑर्डर फुल्ली डोमेस्टिक है, जिससे इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी और मेक इन इंडिया विजन को बूस्ट मिलेगा। प्रोजेक्ट सेबी एरोडिया रेगुलेशन के तहत डिस्क्लोज हुआ है और इसका प्रमोटर से रिलेटेड पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मतलब ये एक इंडिपेंडेंट कॉमर्शियल डील है। तो इस न्यूज़ का जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि जेलेस्ट्रा ग्रुप का 544.60 करोड़ का ये ऑर्डर सोलेक्स एनर्जी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है, जो कंपनी के सोलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि इस डील से सोलेक्स एनर्जी के रेवेन्यू और ऑर्डर पाइपलाइन दोनों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आएगी। कंपनी की मार्केट रेपुटेशन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। तो आपका इस न्यूज़ के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है ओपी मोबिलिटी। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है। तो ओपी मोबिलिटी टू इन्वेस्ट अप टू $300 मिलियन इन इंडिया टू एक्सपैंड मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D फुटप्रिंट। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि ये न्यूज़ क्या कहती है। ये न्यूज़ ये कहती है कि फ्रेंच ऑटो पार्ट्स जियांट ओपी मोबिलिटी, जिससे पहले प्लास्टिक ओमनियम के नाम से जाना जाता था, ने अनाउंस किया है कि वो अगले 5 साल में $200 to 300 मिलियन यानी कि लगभग 1774 से 2661 करोड़ तक इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। इस इन्वेस्टमेंट का मेन फोकस मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट बढ़ाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को बूस्ट करना और क्लीन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी जैसे बैटरी सिस्टम और हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज पे काम करना होगा। कंपनी में अपनी फैक्ट्रीज को इंडिया में 5 से बढ़ाकर 10 करेगी और पुणे में एक नया टेक्नोलॉजी सेंटर बनाएगी जो एशिया का सबसे बड़ा होगा। नया प्लांट चेन्नई, मानेसर, औरंगाबाद, हंसालपुर, खरखोड़ा में स्टेब्लिश किए जाएंगे। ओपी मोबिलिटी अभी इंडिया से हर साल $250 मिलियन अर्न करती है और इस अमाउंट को डबल करने का टारगेट रखा गया है। चेयरमैन लॉरेंट ब्यूले ने बताया कि उसका इंडिया में एक्सपांशन पीएम मोदी के क्लियर विजन और ऑटोमेटिव सेक्टर की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से इंस्पायर्ड है। तो चलिए जानते हैं कि इस न्यूज़ का जो कंक्लूजन है वो क्या रहेगा। इस न्यूज़ का कंक्लूजन ये है कि ओपन मोबिलिटी का ये $300 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट इंडिया के ऑटो सेक्टर्स में उनका भरोसा दिखाता है और उन्हें क्लीन मोबिलिटी और इनोवेशन के ग्लोबल लीडर के रूप में और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि इस डील से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, R&D और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, बैटरी एंड हाइड्रोजन को बूस्ट मिलेगा। नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगे और इंडिया के ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी मोबाइल हब के रूप में उभरेगा। तो आपका इस न्यूज़ के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट में करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है विवियाना पावर। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज़ आई। विवियाना पावर टेक इंक्स
204,048 crores MOUs unit गुजरात गवर्नमेंट फॉर क्लीन एनर्जी एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज़ क्या कहती है। तो ये न्यूज़ ये कहती है कि विवियना पावर टेक लिमिटेड ने गुजरात सरकार के साथ 2,448 करोड़ का मल्टीपल एमओयू साइन किया है, जिनके जरिए स्टेट में क्लीन एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बूस्ट दिया जाएगा। ये एग्रीमेंट वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस 2025 की ओपनिंग डे पर साइन हुआ, जिसमें सब स्टेशन डिजाइन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव, स्मार्ट ग्रिड मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग जैसे काम शामिल है। इन प्रोजेक्ट से गुजरात में 2000 से ज्यादा लोगों के लिए नौकरी के मौके बनेंगे और स्टेट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को तेजी मिलेगी। सरकार ने कंपनी को अप्रूवल और क्लियरेंस लेने में मदद देने का भी आश्योरेंस दिया है, ताकि प्रोजेक्ट स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके। इसके अलावा विवियना की सब्सिडरी आर्स ट्रांसफॉर्मर प्राइवेट लिमिटेड भी 93 करोड़ का प्रोजेक्ट अंडरटेक करेगी। वडोदरा बेस्ड विवियंट पावर टेक एक लीडिंग ईपीसी कंपनी है जो 400 केवी तक के पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में काम करती है और इलेक्ट्रीफाइंग नेशन विद ट्रस्ट को मोटो पर चलती है। 13 अक्टूबर 2025 को कंपनी का शेयर 1,710 पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले क्लोज से 7.47% ऊपर था। तो इस न्यूज़ का जो कंक्लूजन है वो और इम्पैक्ट है वो ये है। सबसे पहले कंक्लूजन की बात करते हैं। गुजरात गवर्नमेंट के साथ विवियन टावर टेक का 2,448 करोड़ का ये पार्टनरशिप क्लीन एनर्जी और इंफ्रा सेक्टर में एक मेजर माइलस्टोन है। इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि इस डील से गुजरात में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ को तेजी मिलेगी, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगे और विवियना पावर टेक की मार्केट पोजीशन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत होंगे। तो आपका इसमें ओपिनियन, इस न्यूज़ के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम। इस कंपनी ने अनाउंस किया है बोनस जो है 3:5 का, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 50 शेयर है तो उसके बदले में आपको 30 शेयर एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो आपके पास जो टोटल हो जाएंगे शेयर्स हो जाएंगे 80 शेयर्स। तो अगर देखा जाए रेशो का जो है बहुत काफ़ी अच्छा रेशो है और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 16 अक्टूबर 2025। तो आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करके इस कंपनी के मोमेंटम, कंपनी के शेयर प्राइस के मोमेंटम पर ध्यान रखकर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। मेरी तरफ से सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए इसमें रिकमेंडेशन नहीं दी है। तो बाकी आज की हमने जो सारी न्यूज़ है 13 अक्टूबर को वो सारी कवर कर ली है। अब हम नेक्स्ट जो कंपनी की न्यूज़ आएगी 14 अक्टूबर, उसमें जो कंपनी के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ आई है जिस भी कंपनी के रिगार्डिंग वो लेकर आने वाले हैं। तो इस तरह की हर न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए और जो नेक्स्ट में 14 अक्टूबर को जिस कंपनी की रिगार्डिंग न्यूज़ आई है उन चीज़ों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हर न्यूज़ से एडवांस में अपडेटेड रह सके।